गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुने, और अगर किसी को कुछ समझ ना आए, देखो हम सब व्यवहार जानते हैं, सब एक्टिंग जानते हैं, बस करने की बात है। भगवान से साथ एक्टिंग नहीं करनी। और संसार में अगर ध्यान दीजिएगा, किसी ने मेरे से पूछा था क्या हम अपनी माता को प्रेम नहीं कर सकते? 100% कर सकते हो। क्या हम अपने परिवार में प्रेम नहीं कर सकते? 100% कर सकते हो। लेकिन एक बात आपको बताना चाहूँगा, उनसे शरीर का संबंध मान के नहीं। दो संबंध, या तो आत्मा का संबंध मान के या परमात्मा का संबंध मान के। हमारी माता कौन बनी? परमात्मा बने। हमारे पिता कौन बने? परमात्मा बने। अब आप और हम लोग खून का रिश्ता मान करके प्रेम करते हैं, वो पाप है। एक बार पूछो या लाख बार पूछो, वही जवाब आएगा। प्यार पाप नहीं है, प्रेम तो भगवान की पूजा है। मैंने कई बार निवेदन किया है, प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। तू कर ले हरि से प्यार, सब में हरि मान के प्यार करो तो प्यार भगवान से हो रहा है। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं त्रुटि कर जाते हैं। तो भगवान ये विरही की लीला कर रहे थे। देखो फिर बोल रहा हूं, विरही की लीला, ये लीला सत्य है। तो जैसे मैंने कहा, स्टेज के ऊपर दो व्यक्ति लड़ रहे हैं और पर्दे के पीछे दोनों हंस रहे हैं। क्या बताओ? वो बाहर व्यवहार कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे, पर्दे के पीछे वो प्यार कर रहे हैं। कोई एक्टिंग, कोई दुश्मनी नहीं है। भगवान विरही हैं, ये लीला सत्य है। उसकी विलाप लीला सत्य है। वस्तुतः भगवान में ना तो रंच मात हर्ष है। ध्यान दीजिएगा, भगवान की कोई सीता नहीं खोई। भगवान ने किसी रावण को नहीं मारा। भगवान ने किसी कुंभकर्ण को नहीं मारा। भगवान ने किसी मेघनाथ को नहीं मारा। मैं आपसे रोज निवेदन करता हूँ, हमारे अंदर ही काम क्रोध लोभ हमारा रावण है, काम हमारा मेघनाथ है, और अहंकार देखिएगा ये हमारा कुंभकर्ण है। भगवान ने इनको मारा। तो रंच मात्र भी भगवान को ना कोई खुशी है ना विषाद। इसलिए रामायण में इन दोनों प्रसंगों में सूत्र दिया गया। अब देखिएगा, कल ये भी बताया था आपको, धनुर्भंग करने के लिए जब भगवान सीता जी को पाने के प्रसंग में भगवान राम के मुखमंडल पर हर्ष क्यों नहीं दिखाई दिया? हवा बताओ, सीता को पाने के लिए इतने राजा वापस लौट गए और राम ने धनुष तोड़ दिया और उनके मन पे कोई प्रसन्नता नहीं है। क्योंकि धनुर्भंग
ये भगवान की नर लीला नहीं है। वहाँ तो उनके ईश्वरत्व का दर्शन होता है कि भगवान कैसा एक्टिंग कैसी, भगवान मनुष्य के रूप में अवतार ग्रहण करके मनुष्य के ही समान आचरण करते हैं। परंतु बीच बीच में भगवान भी गोता लगा जाते हैं, भूल जाते हैं कि मैं नर लीला कर रहा था, यहाँ तो मुझे खुश होना चाहिए था। तभी ये संत महात्मा लोग, ये भक्त लोग पकड़ पाते हैं। ऐसे कार्य जब अवतार के माध्यम से होते हैं तब वहाँ पर उनका ईश्वर प्रकट हो जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, धनुर्भंग की लीला एक ऐसा ही प्रसंग है। वहाँ पर ये प्रसंग इसलिए उपस्थित हुआ, जनक जी, राम के ससुर जी मूलतः वेदांती थे। उनकी आस्था सगुण साकार पर नहीं थी। ध्यान दे दीजिएगा, उनकी आस्था जनक जी की, वो वेदेही थे, सगुण साकार पर आस्था नहीं थी, बल्कि निर्गुण निराकार पर थी। भगवान उनके सामने साकार तत्व को प्रकट कर उनके अंतर में निहित ज्ञान के साथ भक्ति का संचार करना चाहते थे। बड़ी विचित्र चीज है। भगवान ने कहा देखो यहाँ एक मेरा भक्त, ये देखो राम उनके दामाद के लिए एक्टिंग कर रहे हैं लेकिन हैं भगवान, और वो कह रहे हैं इस ज्ञानी भक्त के हृदय में निराकार की तो है, मैं इसको भक्त भी बनाना चाहता हूँ। इसलिए अनोखी लीला भगवान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर भगवान अपने ईश्वरत्व का परिचय न, तो इसका अभिप्राय क्या हुआ, जनक के अंतःकरण में श्री राम के प्रति आकर्षण होगा भी तो एक व्यक्ति के रूप में होगा, ईश्वर के रूप में नहीं होगा। बड़ी विचित्र चीजें लीलाओं के अंदर। अगर किसी मर्मज्ञ संत से आप पूछोगे, जो कहते ना, जो डूबा हुआ हो, जो तैरना जानता हो, वही तैरना सिखा सकता है। अब प्रश्न पैदा होता है, जनक जी की कसौटी क्या है? देखो वेदेही हैं, ज्ञानी हैं, जो शंकर के धनुष को तोड़ दे। जनक जी ने क्या, उनका कसौटी क्या थी? जो शंकर भगवान के धनुष को तोड़ दे वही सीता को प्राप्त करने का अधिकारी है। ऐसी स्थिति में भगवान राम प्रसन्न होकर क्यों नहीं उठे? आप सोचो, भगवान राम प्रसन्न होकर क्यों नहीं उठे? इसका तात्पर्य कि जनक जी के वेदांत की दृष्टि से ईश्वर में ना तो हर्ष होता है ना विषाद होता है। जो फूल जाए वो भगवान कैसा, जो पिचक जाए वो भगवान कैसा। भगवान क्या, समदर्शी। भगवान जिस समय उनकी कसौटी पर अपने ईश्वर को प्रकट करते हैं उसमें वो ठीक वेदांत के ईश्वर की भूमिका में हर्ष और विषाद से रहित हैं। और दूसरा प्रसंग सुनिएगा, सीता जी की प्राप्ति के बारे में। अगर कोई भगवान से पूछे, इतनी बड़ी प्रसन्नता के अवसर पर भी जब सीता जी के पाने जा रहे हैं तो उनके मन में प्रसन्नता क्यों नहीं आ रही है? भगवान हंस नहीं रहे। आज देखो संसार में कोई लड़का शादी करने जाए तो यार दोस्तों को साथ लेके हंसता हंसाता हुआ जाता है। अब भगवान कैसी लीला कर रहे हैं? भगवान राम यही कहेंगे, यदि पाना होता तब तो प्रसन्नता होती। जो नित्य मिली हुई है सीता, आत्मा ही जब सीता है, राम और सीता दो नहीं हैं, अद्वैत एक तत्व है, राधा तत्व प्रधान, जाको दूसरो नाम है, स्वयं श्री कृष्ण भगवान। ये भगवान लीला करते हैं, एक से दो बन जाते हैं। अब बताओ, राम की सीता को कौन चुराएगा? तो भगवान क्यों वो कहते हैं, भगवान ने सोचा जो नित्य मिली हुई है, मुझसे सदा अभिन्न है, यानी मैं और वो दो नहीं हैं, उसे पाने की बात तो सर्वदा दूसरों को प्रतीति मात्र है।
वो दिखाने के लिए एक्टिंग कर रहे हैं भगवान। किसी ने पूछा था भगवान श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया, तो क्या इसका जवाब, विवाह के लिए दो पर्सनैलिटी की जरूरत पड़ती है। वहां पर प्रेम लीला थी। अब प्रेम का मतलब क्या होता है, एक हो जाना, दो ना रहना। मैंने कल भी निवेदन किया था, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाए। तो भगवान कह रहे हैं जो सीता सदा अभिन्न है उसे पाने की बात सर्वदा दूसरों के लिए है। दूसरों को लग रहा है सीता जी मुझसे अलग हैं, दूर हैं, धनुष तोड़ने पर उन्हें पा जाऊंगा। सीता जी के हरण के प्रसंग में एक और भगवान श्री राम सीता जी के वियोग में विलाप कर रहे हैं और दूसरी ओर वो स्वयं उन्हें छिपाए हुए हैं। सीता जी का हरण तो हुआ ही नहीं, ये तो लीला है हरण की। लक्ष्मण जी को भी नहीं पता होने दिया। ये सब लीलाएं भगवान की। और आप और हम लोग, जब मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, नित्य प्राप्त परमात्मा, बस इसी में आपको रुक के समझ लेना चाहिए। भगवान को पाना नहीं है, भगवान ही है जो मिला हुआ है। भगवान ही है जो मिला हुआ है। हमारा मन अलग जगह अटका हुआ है और भगवान हमारे मन को देखता रहता है। बस 24 घंटे भगवान आपके मन के विचारों को नोट करता रहता है। कब ये मेरे प्रति, कब इन्हें आत्मज्ञान होगा, कब इन्हें मेरा स्वरूप नजर आएगा, कब ये स्वस्थ हो पाएंगे, स्वयं में स्थित हो पाएंगे। जैसा राम का स्वरूप वैसा मेरा स्वरूप, वो भी चेतन मैं भी चेतन, वो भी सदा से मैं भी सदा से, ना वो कभी मरेंगे ना मैं कभी मरूंगा। ये छोटी छोटी सी बातें। और मैं आप भक्तों से निवेदन करता हूँ कि देखो मैं तो दास हूँ, सेवक हूँ, आप खुल के पूछा करो। मुझे अच्छा लगेगा जब भी आपके मन में कोई विचार आए, खुल के पूछिएगा। व्यक्ति को हर्ष क्यों होता है आप बताइए, खुशी क्यों होती है? अब यहाँ पे पूरी ताकत लगा के समझने का प्रयत्न करना। व्यक्ति कभी भी खुश कब होता है? जब हमें अपने अभिष्ट को पाते हैं तो हर्ष होता है, और खोते हैं तो दुख होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे आज पैसा मिले मैं खुश होऊंगा, ये मिला है। कल ये चोरी चला जाए मैं दुखी होऊंगा। आप सोचो इस संसार में क्या आपको मिला और क्या खोया? बैरंग आए थे, बैरंग वापस जाएंगे। यहां पर लेके कुछ नहीं आए थे, ना लेके यहां से कुछ जाएंगे। लेकिन सारा जीवन हाय 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 हमारी खत्म नहीं होती। तो व्यक्ति को हर्ष क्यों होता है? व्यक्ति को बात कर रहा हूं मैं, भगवान की नहीं बात कर रहा। भगवान तो एक्टिंग करते हैं और हम एक्टिंग नहीं करते कि माया महाठगनी हम जानी। हमारे मन को माया मोह लेती है, हमारे मन को मन मोहन नहीं मोह पाए। क्यों? भगवान की दासी में हम खुश हो गए। माया कौन है? भगवान की दासी है। अब दासी को छोड़ो, मनमोहन में प्रीत करो। तो व्यक्ति को हर्ष क्यों होता है? जब हम अपने अभिष्ट को पाते हैं तो हर्ष होता है, और जैसे ही खो देते हैं तो विषाद होता है। आप देखो, किसी का विवाह हुआ, पति मिला खुशी हुई, मर गया दुख हुआ। पत्नी मिली खुशी हुई, पत्नी मर गई तो दुख हुआ। संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है, नोट करो, जो संयोग में सुख वियोग में दुख ही देगी। लेकिन आप और हम लोग संयोग को तो पाना चाहते हैं, वियोग नहीं। और मैंने कहा था संसार में एक भी वस्तु ऐसी नहीं है
जिसका संयोग हो और उसका वियोग ना हो। ऐसा कोई रिश्ता, ऐसा कोई नाता, ऐसा कोई संबंध नहीं है। एक है, एक है, उसका संयोग नहीं होता। जब लोग हमसे पूछते ना कई बारी कि हमारे को भगवान कैसे मिलेंगे, मैंने कहा भगवान का संयोग नहीं हो सकता। बोले क्यों? मैंने कहा जिस भगवान का संयोग होगा उसका वियोग भी हो जाएगा। बोले ये क्या बात हुई? मैंने कहा आज मंदिर में आप गए, हमारे को इस मंदिर में जाके ना बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर हमारे को ठाकुर जी की मूर्ति बहुत अच्छी लगती है, तो ये मूर्ति तो यहीं पर रहेगी, आप तो रहोगे नहीं, आप तो चले जाओगे। मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसे पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। हमारा और भगवान का जो संबंध है वो नित्य योग है, वो संयोग और वियोग नहीं है, मिला बिछड़ने वाला नहीं है। नित्य योग, नित्य योग का मतलब ना कभी मिला ना कभी बिछड़ा, उसे कहते हैं नित्य योग। अब बताओ, राम को सीता सदा उनके साथ है, उनका कभी वियोग हो ही नहीं सकता। तो राम तो मूर्ख नहीं है, हम मूर्ख हैं। हम कहते हैं हमारे को माता जी मिली, हमारे को पिताजी मिले, तो जो मिलेंगे वो तो बिछड़ेंगे, संसार की रीति है। हमारा भी संबंध ऐसा ही होगा परिवार के साथ, हम मिले हैं, एक दिन बिछड़ेंगे। जिस दिन आपने नित्य योग को समझ लिया तो परमात्मा को पाने की दौड़ खत्म, उसे समझने की दौड़ चालू हो जाएगी। अरे एक दिन भाई जी ने पूछा था, जब मैंने कहा ना कि यार की तस्वीर दिल में छुपा रखी है, जब भी जी चाहा गर्दन झुकाई और दीदार कर लिए। अब देखो वो नित्य मिला हुआ है। जहाँ देखो किसी लड़की का किसी लड़के से विवाह हुआ, वो तो एक दिन हुआ ना, उससे पहले तो वो नहीं था, उससे पहले तो नहीं था, उसके बाद उसकी छवि बनने लगी। लेकिन परमात्मा का तो सदा से था। परमात्मा आपके साथ जब माँ के गर्भ से आता है बाहर, अदृश्य हो जाता है, अंदर ही बैठा होता है और आपकी परीक्षा नोट करता रहता है। आप देखने, वो नित्य योग है उसका। हम भगवान को पाने कहीं ना जाएं, मन को समझाने जाएं। ये कहते हैं ना, यो मन मेरो बड़ो हरामी। ये मन हमारा संसार में संयोग और वियोग में फंसा हुआ है, हर्ष और विषाद में फंसा हुआ है, तेरे मेरे में फंसा हुआ है, सुख दुख में फंसा हुआ है। नित्य योग परमात्मा जो सदा मिला हुआ है, उससे कभी वियोग हुआ नहीं था, होगा नहीं। जिस दिन आपको ये ज्ञान हो गया, उसी दिन आपका परम पद हो गया। मेरे शब्द मुझे पता है एकदम से अंदर नहीं बैठेंगे। आप हो गए ऐसे कैसे मान लें? हम रोज अपनी आंखों से देख रहे हैं। अरे बाबा, सपना भी आप अपने मन की आंखों से देखते हो। ये भी आपको बता दूं, जब सपना देखते हो तो भी मन की आंखें देखती हैं। और वो आज खुल के बता देता हूं, आप पत्नी को जो देखते हो, अगर उसमें ध्यान दीजिएगा, आत्मा की आंख से देखोगे तो परमात्मा नजर आएगा, और ये शरीर की आंख से देखोगे तो शरीर की पत्नी नजर आएगी। ये अंतर है। और देखिएगा, जब तक संसार का संबंध है तो वियोग भी होगा, क्योंकि संयोग है। और मैं आपसे कहता हूं, परमात्मा का हमारा नित्य योग का संबंध है। कोई पंडित, कोई गुरु, कोई संत महात्मा हमें भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। वो क्या करा सकता है? हमारे मन के मैल को धो सकता है, हमारे अंतःकरण को शुद्ध कराने की बात करता है। वेदों में तमाम जगह भरा पड़ा है, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो, मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है। तो संत महात्मा क्या करते हैं? अंदर का हृदय साफ करते हैं। बस
अब देखो पानी पे काई हो, काई हटा दो तो जल पारदर्शी हो जाता है। आपके अंदर से अंतःकरण में ये संसार का सामान हटा दो तो भगवान के दर्शन होने लगेंगे, साक्षात्कार हो जाएगा, नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति होने लगेगी। ये सब बातें जो मैं आपसे रोज निवेदन करता हूँ, इन बातों को बहुत गहराई से समझो और इस पर चिंतन करो। और मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मुझसे बार बार पूछो, क्योंकि इस सेवक के सागर में परमात्मा का कोई संत महात्माओं की कृपा से प्रेम आता है तो आप लोगों की सेवा में देने के लिए आता है, वो मुझे जमा करके नहीं रखना। अब ये याद रखिएगा, आज की कसौटी की बात बता रहा हूं। नित्य योग किसके साथ? जिसके साथ था कब से? पिछले जन्म में जो मेरा पति था। कौन सा पति? नित्य योग वाला भगवान। वो इस जन्म में भी है और अगले जन्म में भी रहेगा। तो वो सदा के लिए क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मैं संयोग और वियोग में फंसा हुआ हूं। ये भी नोट करो, मैं संयोग और वियोग में फंसा हुआ हूं। हम 7-7 जन्मों के वादे कर रहे हैं। देखो, मैं कई बार सुनता हूं लोग 7-7 जन्मों के वादे करते हैं। माँ के गर्भ में जो वादा करके आए प्रीतम से, वो तो तुमसे एक जन्म भी नहीं निभाया गया। हम सब माँ के गर्भ में भगवान से शपथ लेके आए थे कि प्रभु एक बार मुझे इस नरक के द्वार से निकाल दो, मैं शपथ लेता हूँ मैं आपका बन के रहूँगा, अब माया में नहीं फंसूंगा। लेकिन आप हम लोग फिर माया में फंस गए। फिर तेरा मेरा अपना पराया, हर्ष विषाद सुख दुख, इसमें फंस के रह गए। निवेदन करता हूँ, कुछ नहीं बिगड़ा है। भगवत प्राप्ति बहुत सरल थी, बहुत सरल है और बहुत ही करीब है, जिसे पाने के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। 1 मिनट कीर्तन करो, फिर आगे चलेंगे।